The 78th question is going to be very easy. 20% of energy emitted by the furnace reaches the spherical means F furnace spherical ball is equal to 0.2. This is the thing only here. The rest of the question is just simple. You can solve it directly. Okay, this is the easiest question to be solved. Of course, we know for if all the emissivity are same, तो होता है वन, अगर एक शील्ड हो तो 1/2, दो शील्ड हो तो 1/3, तीन शील्ड हो तो 1/4, ऐसे ऐसे गोज ऑन. अगर चेंज हो जाए तो फिर यू हैव टू राइट द इक्वेशन, और इक्वेशन फाइंड करने के बाद तुम ऐसा कर सकते हो Q विथ शील्ड और Q विदाउट शील्ड इज इक्वल टू कितना रेशियो आता है. देन यू विल गेट कि Q विथ शील्ड इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ Q विदाउट शील्ड. तो उससे पता चल जाएगा ये दोनों आंसर. सो दिस इज गोइंग टू बी इजी. देखो, दिस इज द क्वेश्चन 76. To reduce the reduction heat exchange by a very good percentage by keeping the shield must have high emissivity. गलत. शील्ड के पास वेरी हाई रिफ्लेक्टिविटी होनी चाहिए ताकि वो जो भी रेडिएशन है उसको रिफ्लेक्ट कर दे. ईच शील्ड केप्ट बिटवीन द प्लेन ब्रिंग टू. अच्छा, दिस इज क्वेश्चन इज इजी. इफ देर आर n नंबर ऑफ शील्ड्स बीइंग केप्ट बिटवीन द प्लेन्स देर वुड बी total 2n plus 2 surface resistance and n plus 1 space resistance in the entire radiation network drawn with n shields. Yes, definitely it is the answer. The total thermal radiation incident upon a surface per unit time per unit area is called radiosity. Radiosity बाद में आया था मतलब emission था, तो incident नहीं. The total thermal radiation emitted from a surface is radiosity. Radiosity is watt per meter square. watt मतलब जूल पर सेकेंड, तो टाइम भी आ गया और पर यूनिट एरिया भी है. The total thermal radiation leaving a surface is called irradiation. नहीं, incident on a surface is called irradiation. Net radiation heat exchange between the surface and all of its surrounding in the is this. Yes, this is correct. Net radiation heat exchange between surface and all of its surrounding is this. ये क्या है, नेट पूछा ना, नेट नहीं. ये क्या है, टोटल इंसिडेंट और टोटल लिविंग. जे क्या है, रेडियोसिटी मतलब बाद में आया था, बाद में मतलब टोटल इमिटेड माइनस टोटल इंसिडेंट. तो मतलब कुछ देखा ना, तो कितना टोटल आया और कितना टोटल गया, तो उससे कुछ नेट का कुछ टर्म आएगा. तो दिस इज द थिंग. और क्योंकि पर मीटर स्क्वायर होता है इसलिए एरिया भी इंटू आएगा. एंड दिस नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज बिटवीन द सर्फेस एंड ऑल ऑफ सराउंडिंग इज, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर. दिस इज द करेक्ट फ्रॉम वेर वी गॉट दिस. देखिए, रिमेंबर दिस इक्वेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. J is equal to emissivity EB plus 1 minus E into G. What is G? G not I. I लिखो. I होता है E radiation. Total E radiation falling on the surface is I. Incident on the surface is I. और I का कितना पार्ट रिफ्लेक्टेड बैक हो गया वो ये, मतलब I का रिफ्लेक्टेड बैक पार्ट दिखाता है ये, प्लस खुद बॉडी से निकलता EB सॉरी ग्रे बॉडी होगी तो होगा एमिसिविटी इंटू ई भी निकलेगा यहाँ से. ठीक है, तो ये हो गया टोटल लिविंग द सरफेस. देखो खुद का प्लस आई रिप्रेजेंट करता है टोटल इंसिडेंट ऑन द सरफेस और ये रिफ्लेक्टेड बैक. सो दिस इक्वेशन इज गोइंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मे बी सम क्वेश्चन सॉल्विंग लेटर ऑन. Yeah, where J represents radiosity, I represents E radiation. Sometimes we replace I with, मतलब I और G दोनों एक E radiation को ही represent करते हैं. So just now I said Q net is equal to J minus G into A, मतलब J minus I into A. तो J minus J कितना है, EB plus 1 minus I minus I into A. तो EEB minus EI into A. तो EB minus I into A.
which is the option 4, which is the option 4. So remember, J is equal to EEB plus 1 minus EI. Yes, there are no exception for this. ये हमेशा किसी भी सरफेस के लिए वैलिड है. बस ये बताओ कि ई रेडिएशन, ऑफ कोर्स देखो, अगर दो सरफेस है तो ऑफ कोर्स तुम आई की वैल्यू निकाल सकते हो कितना इस पर रेडिएशन गिरेगा. पर समझ लो इनफाइनाइट बॉडी जैसे वर्ल्ड में, तो हम उसका सबका लिखेंगे नहीं, हम बस ये पता करेंगे कि इस बॉडी पर कितना ई रेडिएशन आके गिर रहा है, वो हमें वैल्यू दी होगी, और उसका कितना रिफ्लेक्टेड बैक हो रहा है. ये क्योंकि देखो ट्रांसमिसिविटी हम 0 लेते हैं, तो अल्फ़ा प्लस रो इज इक्वल टू 1, तो रो इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा इज इक्वल टू एमिसिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी इज इक्वल टू एमिसिविटी. सो फ्रॉम हियर वी गेट दिस प्लस खुद का. अगर ये ब्लैक बॉडी होती तो ई भी निकालती है एनर्जी, पर ये क्योंकि ग्रे बॉडी है तो ई इंटू ई भी निकाली. सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Which of the following statement is correct regarding radiation heat transfer? Metals have high reflectivity as compared to non-metals. Yes, तभी तो मेटल शाइन करते हैं. O2 N2 gases have high transpirativity. Yes, गैसेस में कोई रिफ्लेक्टिविटी नहीं होती क्योंकि गैसेस के पास कोई सरफेस ही नहीं होता. वैल्यू ऑफ एब्जॉर्प्टिव रिफ्लेक्टिव डिपेंड्स ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट थर्मल रेडिएशन, surface reference of the body, and also on the temperature. Yes. Highly polished metallic shield having good reflectivity are generally used in the furnace to increase the heat radiation heat transfer. नहीं, फर्नेस में ऑफकोर्स यूज़ होती है, मतलब फर्नेस के वॉल्स पे लगा दी जाती है ऐसी, ताकि रेडिएशन ऐसे फर्नेस की वॉल से हीट लॉस करने वाला हो तो रिफ्लेक्ट होकर वापस फर्नेस के अंदर ही रहे, ताकि फर्नेस और गर्म हो सके. सो दिस शुड बी टू डिक्रीज द रेडिएशन हीट एक्सचेंज. See, this question is very easy, so you can solve it. Yeah, this question. So in the first part you have to use lambda max T is equal to constant. Emissive power of the sun, emissive power of the sun, emissive power of the sun means emissive power of the sun is coming in. देखो देखो देखो, you may be worried, क्या सन को ब्लैक बॉडी बोला है? यस, बॉडी बोला है, मतलब एमिसिव पावर ई बी होता है. ई बी क्या होता है? सिग्मा T1 रेज़ टू 4. सो दैट्स इजी. अगर बोला तो नॉन ब्लैक बॉडी था तो एमिसिव पावर ई इंटू ई बी होता है. ई इंटू बी बी मतलब देखो नॉन ब्लैक बॉडी में हमेशा ये एमिसिविटी तो मल्टीप्लाई हो ही जाएगा जब भी पावर पूछेगा. उसमें एमिसिविटी का बिल्कुल ज़रूरत है नॉन ब्लैक बॉडी में. This C and D, I don't know, but इनका सॉल्व होता है ऐसे. This is the solution for that part. In radiation reaching the sun is the power of the sun. Radiation reaching the sun, even F1 to एक सेकेंड. हाँ हाँ, नहीं ये नहीं पढ़ा मैं, ये रह दे. और ये तो कर सकते हैं हम लोग. क्या F12 निकालना है? F12 निकालो और फिर उसके बाद करो. दिस क्वेश्चन इज ईजी. यहाँ पे पहले से ही ग्राफ सरफेस ई रेडिएशन के दिया और टोटल ई रेडिएशन पूछा, मतलब इंटीग्रेशन 0 to 10 a lambda square d lambda plus integration 10 to 20 this equation of straight line d lambda, you will get the total E radiation. Anyway, this is going to be in watt per meter square only. d lambda is multiplied क्योंकि जाता है. हाँ, this question is very important and it's very easy. Nothing, just connect this with this. Now this becomes the surface 3. F11 plus F12 plus F13 is equal to 1. Of course, you find the length of this, and from using all this, you can find the value of 12 as 0.5.
एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एट द मोमेंट। चलो लाइव सॉल्व करते हैं इसका। चेक सोलर रेडिएशन ऑफ 1200 वाट पर मीटर स्क्वायर फॉल परपेंडिकुलरली ऑन अ ग्रे ओपेक सरफेस ऑफ एमिसिविटी 0.5। देखो परपेंडिकुलर फॉल करने का मतलब ये है कि सारा का सारा फॉल करेगा फिर इस पर। सारा का सारा 1200 वाट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि रेडियोसिटी वाट पर मीटर स्क्वायर में आती है, तो सारा का सारा इस पर गिर रहा है। सो F21 हो जाएगा 1, सारा का सारा रेडिएशन गिरेगा। ऑन अ ग्रे सरफेस, इसका एमिसिविटी है 0.5। एमिसिविटी 0.5 है, इसका मतलब इसकी एब्जॉर्प्टिविटी कितनी है 0.5, सॉरी इसकी एब्जॉर्प्टिविटी है 0.5, तो इसकी रिफ्लेक्टिविटी कितनी होगी 0.5, क्योंकि ओपेक सरफेस हो रहा है। इफ द सरफेस टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस एंड द सरफेस एमिसिव पावर इज 600 वाट पर मीटर स्क्वायर, द रेडिएशन ऑफ द रेडियोसिटी ऑफ द सरफेस विल बी ओके। पहले हम निकालते हैं 1200 वाट पर मीटर स्क्वायर जो उस पर गिर रहा है, उसकी वो कितना रिफ्लेक्टेड बैक होगा 0.5, मतलब 600 तो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगा 600 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, द क्वेश्चन इज नाउ बिकम्स कॉन्ट्राडिक्टिंग। ग्रे सरफेस दिया हुआ, उसकी एमिसिविटी दी हुई है, उसका टेम्परेचर दिया हुआ है, तो क्या तुम एमिसिव पावर निकाल सकते हो जितना निकल रहा है? बिल्कुल निकाल सकते हैं हम लोग। वाट पर मीटर स्क्वायर में E सिग्मा T1⁴, तो कुछ आएगा कितना 0.5 5.67 इंटू 10⁻⁸ 50 मतलब 323⁴ कितना आता है आंसर? तो इसका तो आंसर आता है 308 वाट पर मीटर स्क्वायर। बट यहाँ पे दिया हुआ एमिसिव पावर ऑफ द सरफेस इज 600 वाट पर मीटर स्क्वायर, मतलब सरफेस जो एमिसिव इमिट कर रहा पावर वो है 600, तो मतलब सरफेस है तो वो 600 निकाल रहा है, और असलियत में निकालना चाहिए सिर्फ 308। तो इसका क्या चक्कर है हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर में। देखो आंसर में 0.5 इंटू EEB ठीक है, EEB डायरेक्ट उसने 600 लिखा हुआ है, और ये तो हमने निकाला खुद 600 प्लस 600 1200, तो शायद उसने इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। 63rd क्वेश्चन में तो वही लैम्डा मैक्स T इक्वल टू कांस्टेंट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना। द थिंग वाज हियर द एनर्जी रिसीव्ड बाय 2 सोलर कलेक्टर हुज नॉर्मल इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द सन इज। तो हम क्या करेंगे, दो सरफेस लेंगे, एक अर्थ और एक सन और एक ये प्लेट। तो हम सन से प्लेट पर F21 निकालेंगे कैसे? ओके एक सेकेंड, देखो इन दिस क्वेश्चन हाउ दे फाइंड द ऑप्शन सी, आई डोंट नो, बट आफ्टर फाइंडिंग द ऑप्शन सी तुम्हें क्या करना है, अर्थ के हर 1 मीटर स्क्वायर पे इतना रेडिएशन गिर रहा है, और बोला है कि प्लेट इज इंक्लाइंड 60 डिग्री टू द सन, मतलब सन यहाँ पे है तो प्लेट ऐसे 60 डिग्री ऐसे इंक्लाइंड, तो सन के परपेंडिकुलर क्या आ रहे होगी A cos 60, तो A cos 60 इज इक्वल टू 2, तो एनर्जी रिसीव बाय द सोलर कलेक्टर इज दिस, इट इज व्हाट इट इज। So now all the questions of this are solved. So yeah.